आज हम आपको बताएँगे कि मलका अरोड़ा की फ़िटनेस का क्या राज़ है? क्या सीक्रेट है? उन्होंने कैसी अपनी फ़िटनेस को अभी तक कायम रखा? जो कि बहुत महँगा नहीं है, बहुत ही सस्ता जो हमारे किचन में मौजूद है, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और इस्तेमाल करना भी बहुत ईज़ी है। चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसका तरीका क्या है। सबसे पहले हम इनको ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इसकी अफ़ादियत डबल हो जाए और हमें फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। पहले एक फ्राई पैन में आपने 2 टेबलस्पून ज़ीरा डाल देना है और उसको हल्का-सा गरम करना है और इसके बाद आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून सौंफ का ऐड कर देना है और दोनों को अच्छी तरह ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसके अंदर जो नमी है वो ख़त्म हो सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि इन तीनों चीज़ों का अमेज़ा जब हम इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ़ हमारे मैदे के अमराज़ को ठीक करता है, इससे पुरानी कब्ज़ वो भी दूर हो जाती है और हमारी वेन्स में जो ब्लॉकेजेस हो जाती हैं उसको सबको साफ़ करता है और बहुत ही अच्छी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। मैदा अच्छे से काम करता है, अच्छे से खाना डाइजेस्ट हो जाता है, उससे हमारी स्किन भी ग्लो करती है, हमारा वेट बढ़ने नहीं देता। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देना है ताकि इसमें जो गर्माहट है वो ख़त्म हो सके और इसके बाद हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमने 2 टेबलस्पून ज़ीरा लिया था, 2 टेबलस्पून सौंफ ली थी और 1 टेबलस्पून हमने अजवाइन का लिया था और तीनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट करने के बाद अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसको आप चाहें तो आप ग्राइंड नहीं भी कर सकते, इसको एज़ इट इज़ ही आप रख सकते हैं मिक्सचर बना के, लेकिन ग्राइंड करने का फ़ायदा ये होता है कि इसको जब हम कहवा बनाते हैं तो बहुत ईज़िली इसके अंदर की जो न्यूट्रिशंस हैं वो हमें मिल जाते हैं। इसको आप शीशे की बॉटल में भी रख सकते हैं और अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक की बॉटल में भी इसको सेव किया जा सकता है। चलिए आइए हम कहवा बनाना स्टार्ट करते हैं कि किस तरह कहवा बनाते हैं। एक ग्लास में हाफ़ टेबल स्पून इस मिक्सर का डाल दें और पानी ऐड कर दें और ओवरनाइट के लिए इसको भिगो दें। जब ये सोक हो जाएगा तो अर्ली मॉर्निंग एक पैन में इसी पानी को और इसी मिक्सचर को डाल के आपने इसको बॉयल कर लेना है और बॉयलिंग के बाद आपने इसको स्टेन करके पी सकते हैं, एज़ इट इज़ भी पी सकते हैं, जिस तरह आपका दिल चाहे। लेकिन इसके लिए यहाँ पे ये भी मैं इम्पॉर्टेंट बात बताना ज़रूरी समझती हूँ, अगर आप इसका पाउडर नहीं बनाना चाहते तो आप इसको एज़ इट इज़ ही मिक्सचर बना के रख सकते हैं, वो भी बॉयल करके सेम मेथड होगा। सेम मेथड से आप बॉयल करके तो आप इस कहवे को पी सकते हैं। पाउडर बनाने का मकसद ये होता है कि आप हर खाने के बाद हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून के अकॉर्डिंग जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आप इसको ले सकते हैं। खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को इश्यू होता है कि उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो उनके लिए बहुत बेस्ट तरीका है, आप बच्चों को भी खिला सकते हैं, बच्चों के लिए भी बहुत मुफ़ीद होता है। लेकिन बच्चों को 3 टाइम मत दें, बच्चों को हाफ़ टी स्पून दें, लेकिन 1 टाइम के लिए दें। अगर बड़े खाना चाह रहे हैं तो बड़े 2 टाइम ले सकते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट होता है। इससे ब्लोटिंग आपकी ख़त्म होती है, आपका बढ़ा हुआ पेट जो है वो स्लिम हो जाता है, वो बढ़ने नहीं पाता और खाना आपका फ़ौरन डाइजेस्ट हो जाता है। ये तो था एक जादुई कहवा जो मलका अरोड़ा इस्तेमाल करती हैं और हम शुरू से ही अपने बच्चों को ये इस्तेमाल करवाते आ रहे हैं। इससे बहुत अच्छी हेल्थ रहती है बच्चों की भी और बड़ों की भी। इसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे।